नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह और हमारे इस खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका डॉक्टर हमारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बीमारियां हैं हमारे शरीर के अंदर घर कर जाती हैं और उनके निवारण के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस निवारण के चक्कर में हमें हजारों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी सलाह जो है वो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। डॉक्टर के द्वारा दी गई एक बेहतरीन सलाह हमारी इस बीमारी को ठीक कर सकती है। और यही हमारा मकसद है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे साथ फोन कॉल करते हैं, तो उस दौरान हम ये कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं वो उन लोगों की समस्या का समाधान करें, उन्हें रास्ता दिखाएं और कैसे इस बीमारी से वो निजात पा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग सवाल भेजते हैं उन सवालों को भी हम डॉक्टर से पूछते हैं। ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस सवाल का समाधान क्या है और जो लोग पूछना चाहते हैं उसका उस बीमारी का लक्षण क्या है, बचाव क्या है, तमाम चीजें। तो आज की हमारी जो खास जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मनोवैज्ञानिक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव, मानसिक तनाव होता क्या है और इस मानसिक तनाव से क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं। जैसा कि आज एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई जिसमें बॉलीवुड जगत की जाने माने सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लेते हैं और पुलिस विभाग की तरफ से जो जांच पुलिस कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया कि इसके पीछे बड़ा कारण मानसिक तनाव रहा, जो पिछले 6 महीने से वो डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन इस डिप्रेशन का इलाज क्या है, आयुर्वेद इसको लेकर क्या कहता है, आयुर्वेद में इसके उपचार क्या है, समाधान क्या है और ये तनाव होता क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ हैं जो आयुर्वेद आचार्य हैं और बारीकी से आयुर्वेद में क्या क्या चीजें इस तनाव को दूर करने में काम आ सकती हैं उनको लेकर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। डॉक्टर साहब, ये जो पहले तो जिस तरह से ट्रेजेडी हुई और इस ट्रेजेडी का मुख्य कारण पुलिस की तरफ से अब यही बताया जा रहा है कि मानसिक तनाव में थे, डिप्रेशन में थे काफी लंबे समय तक सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद जो जांच पड़ताल होगी, जो रिजल्ट्स आएंगे, जो रिपोर्ट्स आएंगे, उससे पता चलेगा कि हकीकत वाकई में क्या थी। लेकिन ये जरूर कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि मानसिक तनाव बड़ा कारण रहा होगा जिसके चलते ऐसा हुआ। पर आपसे ये जानेंगे हम, दर्शक हमारे साथ जो जुड़ेंगे, जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल करके आपसे पूछेंगे। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि मानसिक तनाव वाकई में है क्या चीज और ये कितना ज्यादा घातक किसी आदमी के लिए हो सकता है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सुशांत सिंह राजपूत बेहतरीन अदाकार थे और एक्टर बहुत बेहतरीन थे, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और इतनी कम उम्र में इस तरह का कदम उठा के और इस दुनिया से रुखसत होना मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है और उनके परिवार के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और लोग जो हैं मानसिक तनाव से किस तरह से लड़ें वो हम उनको समझा पाएं, बता पाएं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो ये मनस रोग कहलाते हैं। बहुत ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा कि जो कि हमारे दर्शक अच्छे ढंग से इसको समझ पाएं। और आयुर्वेद में 3 है, सत्व, रज और तम, 3 गुण कहे गए हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसमें कि रजोगुण और तमोगुण जो है वो इसमें घातक है। क्योंकि जब आपका रजोगुण जब आपका बढ़ोतरी होती है तो तमोगुण की बढ़ोतरी होती है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों के बढ़ने से आप मानसिक अवसाद से ग्रस्त होते हैं। आप जो डिसीजन लेना है, जो एक आपकी कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है। आप मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं कि आपको इस जिंदगी से लड़ना, अपनी परिस्थितियों से लड़ना, आप अपने जितने भी आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उनसे लड़ने की बजाय आपको ये आसान रास्ता नजर आता है और आप इतना अल्टीमेट एक स्टेप उठा देते हैं जिसमें कि कोई आदमी सोच नहीं सकता है कि इतनी छोटी उम्र में इस तरह का काम हो सकता है। और दूसरी चीज जो है शमशेर जी, इसमें जो आपका जब देखिए, हम लोग क्या हैं, जब से ये भौतिकवाद वाला जो जमाना जो आया है उसमें हमने भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाई है, पैसा कमाने के लिए दौड़ लगाई है। हमारे जो संयुक्त जो परिवार थे उनसे हमने दूरी बनाई और हम एकल परिवार की तरफ गए। और उसकी सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई कि जब हम एकल हैं, अकेले ही सोच रहे हैं, अकेले ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं
हम उस डिसीजन को वो ठीक है या गलत है वो बताने वाला कोई नहीं है, तो हम रास्ता भटक जाते हैं। बिल्कुल। और जब हम भटकते हैं तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते ठीक है। हैं जिससे कि इस तरह डॉक्टर की साहब, इस परेशानियां बीच आती हमारे हैं। साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी। अलवर से राहुल हैं। जी राहुल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप, स्वागत है आपका। सर, हाँ एक्चुअली सर क्या है कि मैं अभी 30 इयर्स का हूँ। तो अभी मेरे 1 मंथ पहले मेरे शुगर आया है। और वो शुगर मेरा लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब खाली पेट अगर मैं देखूँ 250 और खाना खाने के बाद 400 के आसपास में आ रहा है। देखिए राहुल, हालांकि आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो मानसिक दबाव क्या होता है उस पर हम बातचीत करें, फिर भी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब इसका थोड़ा जवाब दें ताकि राहुल की जो दिक्कत है उसको दुरुस्त करने में आसानी हो। राहुल जी, आपका वजन कितना है? मेरा वजन है 85। किसी तरह की कोई फैमिली हिस्ट्री, आपके फादर और मदर को किसी तरह की डायबिटीज नहीं फैमिली हिस्ट्री? नहीं, किसी भी तरह से मेरे फैमिली में किसी मेंबर को भी नहीं है। देखिए राहुल जी, मैं समय की अपनी बाध्यता रहेगी तो मैं बहुत कम शब्दों में ही बताऊंगा आपको। आपकी हाइट कितनी है? एक सवाल और कर रहा हूँ मैं इससे, आपकी हाइट मैं कितनी है? 5.9 इंच। 5.9। हाँ, 85 थोड़ा सा ओवरवेट है आप। और डायबिटीज 30 साल की उम्र में आना ये अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं आयुर्वेद में क्या होता है कि आहार और विहार, दो चीजों के ऊपर हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। आहार का मतलब जो चीजें आप खा रहे हैं, और विहार का मतलब जिस तरह का आपका रहन सहन है। बहुत ज्यादा लग्जरियस स्टाइल जो आपका रहेगा और बाहर की जितनी भी चीजें का इस्तेमाल करेंगे, जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की जिसको गरिष्ठ भोजन, जिसको हम जो हैवी और जो बहुत तेलीय पदार्थों का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम आपका जो इंसुलिन जो बनता है पैंक्रियाज के अंदर, वो प्रॉपर तरह से आपकी इसको जो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। आपके लिए सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना नियम बनाएं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अष्टांग योग एक शब्द है, और उस अष्टांग योग में ये मनोचिकित्सा से भी रिलेटेड है और आपसे भी रिलेटेड है। अष्टांग योग में क्या होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं जिसमें आपके डूज एंड डोंट हैं, आपके अपने आसन है, आपका प्राणायाम है, आपका प्रत्याहार जो चीजें आप खा रहे हैं, और उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो अगला कदम होता है। तो आप इन चीजों के ऊपर जाएं और आप अपने डाइट के ऊपर खासतौर से उन चीजों का, बिल्कुल हल्की जो चीजें हैं, जो सुपाच्य हैं, इजी टू डाइजेस्ट हैं, आप उन चीजों का इस्तेमाल करें। रेगुलर आप एक्सरसाइजेज, रेगुलर आप योगा का इस्तेमाल करें, आप प्राणायाम करें। इन चीजों से आपको हेल्प मिलेगी। ये ना केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर करेंगे। डायबिटीज, देखिए, आप सारी उम्र या तो आप दवाइयां खाएं, सारी उम्र डायबिटीज की वजह से आपको भिन्न भिन्न प्रकार के जब रोग आएंगे, तो ये जब कई सारे समय तक जब ये परेशानियां रहेंगी, तो अल्टीमेटली आप मनस रोगी भी हो जाएंगे। तो उस मनस रोग से बचने के लिए आपको आज ही ये प्रण करना पड़ेगा कि बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, आप उनसे नमस्ते कहें। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर इतनी चीनी है कि वो आपके 1 महीने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान करेंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। चलिए, शुक्रिया राहुल। एक सवाल और था मेरा सर, एक सवाल और था कि शुगर के अंदर इंसुलिन बनना बंद होता है क्या बॉडी के अंदर, क्या होता है? देखिए, वो टेक्निकल चीज है, आपको सिर्फ ये ध्यान करना है, जब फ्रूट्स के अंदर जो नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल जो फ्रूट्स हैं, उनसे जो आपको शुगर जो मिलता है वो आपके लिए घातक नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। जितना आपका चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ, जिसको व्हाइट शुगर कहा जाता है, वो केमिकल बेस्ड होती है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा घातक है। उन चीजों से आप परहेज करें, मिठाइयों से आप परहेज करें, और जो आप फ्रूट्स में चाहे आप आम खाएं, कोई दिक्कत नहीं है उस बात के लिए। और उसके साथ अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, फेसबुक है और आपका यूट्यूब के ऊपर आप जाएं, उसके ऊपर बहुत सारे बेहतरीन आपको योगा मिलेंगे। आप उनको प्रैक्टिस करें, या किसी भी आपके नजदीक जो भी योगा सेंटर है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आप ये रेगुलर जब आप अपनी एक्सरसाइजेज करेंगे और आहार विहार का आप ध्यान करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस डायबिटीज से आप न केवल कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि इसको खत्म कर पाएंगे। शुक्रिया राहुल, लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस बीच हमारे साथ खाकर दास हैं, फतेहाबाद से कॉलर है। खाकर दास जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। हेलो जी, सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए सर। डॉक्टर साहब, मेरी ना लड़की है 16 साल की जी। उसकी ना किडनी में कैंसर थी जी। तो उसकी किडनी निकाली है डॉक्टरों ने जी। तो मेरा मानना ये जो कैंसर है ये दोबारा फूटती है, दोबारा तो नहीं फूट सकती डॉक्टर साहब?
देखिए सर, किस तरह का कैंसर था और किडनी अगर निकल चुकी, अगर लोकलाइज्ड अगर आपका कैंसर है, अगर उसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मेटास्टेसिस का मतलब है कि वहां के जो एबनॉर्मल सेल हैं शरीर के किसी और हिस्से में चले जाएं तो फिर तो बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर वो लोकलाइज्ड है और किडनी का अगर निकाल दी गई है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से रिकरेंस होगी, क्योंकि आपके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरह का वो कैंसर है वो आप नहीं बता पाएंगे और मैं उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा, तो उसके लिए किसी तरह की कोई स्टेटमेंट देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि अभी आज का जो विषय जो मनोचिकित्सा है, आप जिस बेस से 16 साल की उम्र है बिटिया की और एक किडनी का निकलना, ये अपने आप में एक स्टिग्मा देता है बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। तो मेरी आपको सिर्फ राय ये है कि पॉजिटिव आप अप्रोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच में अच्छा जिसको हम कहते हैं और सकारात्मक सोच जिसको हम कहेंगे, और ये भरोसा करें परमात्मा के ऊपर कि आने वाला जो समय जो है, ना केवल हम इस लड़ाई को जीतेंगे, ना केवल उस बच्चे का हौसला अफजाई करेंगे। देखिए वो 16 साल की बच्ची है, आप समझदार हैं, आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं, अगर हमारा मानसिक दृढ़ता है, अगर विल पावर है, तो जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो सारे के सारे गुड हार्मोन्स होते हैं। और गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होने का मतलब ये है कि आपकी हीलिंग की जो कैपेसिटी है, आपकी जो हीलिंग पावर जो है, वो कहीं ना कहीं, ये साइंटिफिक बात है, एविडेंस बेस्ड है, उससे आपकी जो हीलिंग है वो बहुत फास्ट होती है। और जब अगर आपकी हीलिंग होती है तो आप ना केवल उस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे और बल्कि आने वाला जो आपका भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। और हम आपका उज्जवल भविष्य, बिटिया का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप इन चीजों का आप ध्यान करें। चलिए, शुक्रिया खातिरदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, जो बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब की, जो तनाव है वाकई में कई बीमारियों का कारण है। चाहे शरीर में जितनी सारी बीमारियां होती है उसके पीछे बड़ा कारण तनाव होता है। हमारे साथ एक और कॉलर है, शोभा गोयल हैं, जो करनाल से जुड़ी है। शोभा जी नमस्कार। जी शोभा जी, पूछिए, सवाल क्या पूछना चाहती हैं? मैं डॉक्टर साहब से कोरोना के बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे को आज तक ये नहीं समझ आया कि ये बीमारी है क्या, इसमें क्या हमें लॉस हो जाता है, और जो हमारे जो जैसे वो फेफड़ों वाली बात करते हैं, अगर वो फेफड़े वाकई लॉस हो जाता है तो क्या उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी? और दूसरी एक और चीज इसी से रिलेटेड है कि हम लोग उनको मतलब जो डेड बॉडीज है हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, और चाइना में जो मतलब पिछले दिनों में खबरें पड़ रही थी वो किडनी निकाल रहे हैं, तो ये क्या सच्चाई है? देखिए शोभा जी, जो कोरोना जो है एक महामारी के रूप में है और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अभी तक WHO को समझ में नहीं आ रही कि उसको कहना क्या है और करना क्या है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। जनवरी में जैसे ही वुहान के अंदर जब ये जो कोरोना जो बॉम्ब जो है वो जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से हर 15 दिन के बाद WHO की स्टेटमेंट चेंज हुई है। मेरा ये मानना है कि ये एक जस्ट लाइक ए फ्लू है, और जो फ्लू के लक्षण अमूमन जो मिलते हैं, चाहे वो गला खराब है, खांसी, जुकाम, बुखार, इसी तरह के जो सिंपल जो वायरल जो इन्फेक्शन में जो लक्षण होते हैं, वही कोरोना में है। उसी को सिम्टोमेटिकली आपको ट्रीट करना है। अभी तक किसी भी देश में या कहीं भी कोई भी वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है। आप कभी भी बात करेंगे मॉडर्न साइंस में, वो हमेशा ये कहेंगे कि अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस और एनी वायरस। तो ऐसे में आयुर्वेद जो है उसमें आपके इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो हैं, इम्यून एनहांसर्स जितने भी हैं, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ोतरी होती है। वायरसेस इतने प्रकार के हैं कि हम एक सांस के अंदर बहुत सारे वायरसेस लेते हैं और बहुत सारे वायरसेस को छोड़ देते हैं। हम बचे हुए कैसे हैं, स्वस्थ कैसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इन कीटाणुओं से न केवल लड़ता है बल्कि इनको खत्म भी करता है। जैसे ही जो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म और डिफेंस फोर्स जो है हमारे शरीर के अंदर, वो जब कम हो जाएगी तो और इनकी मात्रा, जो बाहर के जो वायरस हैं उनकी मात्रा बढ़ेगी, तभी हम बीमार पड़ेंगे। आपको मैं एक ही राय दूंगा, आंकड़ों का ऊपर ना जाएं, क्योंकि अगर आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो 135 करोड़ जो जनता है भारत देश की, उसके हिसाब से 3 लाख प्लस जो है अभी तक केसेस आए हैं, और उसके हिसाब से डेथ रेशो जो है वो अगर आपकी 6000 7000 है, तो 135 करोड़ के हिसाब से अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो बहुत कम है वो। दूसरी चीज, अभी तक जो एविडेंस जो आए हैं उनमें आपकी कोरोना की वजह से कितनी डेथ हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट विषय है।
और अदर देन कोरोना जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, चाहे वो दिल से संबंधित है, गुर्दों से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, उनमें क्योंकि उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उनमें जो डेथ हो रही है वो अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी कोरोना के खाते में जा रही है। और एक बात मैं और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, अभी फिर भी ड्राई गर्मी है, आप जैसे ही बरसात के जब मौसम में जब आप आएंगे और जब बरसात आएगी फिर धूप निकलेगी और जो ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी तो उस टाइम हर साल आपके वायरल इन्फेक्शन फैलते हैं जिसमें कि इसी तरह के लक्षण होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब की बार जो सिंपल जो वायरल जो इन्फेक्शन जो आएंगे वो भी सारे कोरोना के खाते में जाएंगे और वो कहीं ना कहीं आंकड़ों का खेल ना बन जाए, उसकी मैं बल्कि सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि पैनिक, डॉक्टर का क्या फर्ज है, डॉक्टर का फर्ज ये है कि किसी भी पैनिक स्थिति में ना डाल के हम लोगों को उस डर से उभारें। हम उन लोगों को जो रोग से ग्रसित हो रहे हैं, लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया, लोगों की नौकरियां चली गई, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मनोरोगी होना। और ऐसे में अगर हम लोग ज्यादा उनको डराएंगे तो कहीं ना कहीं उन रोगों को बढ़ा रहे हैं, उनको और ज्यादा मनोरोगी बना रहे हैं। तो एक चिकित्सक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आप सब लोगों का डर निकालूं और जो परिस्थितियां आते हैं हम उसका हौसले के साथ सामना करें। और जब हौसले के साथ सामना करेंगे तो ऐसे कितने ही हमारे एग्जांपल्स हैं। 1918 में भी 1918 टू 1920 के अंदर स्पेनिश फ्लू चला था जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए थे और उस टाइम भी एक महामारी हुई थी। तो उसके अपेक्षा भी अगर हम देखते हैं तो अब की बार उतनी चीजें नहीं है। तो हम सचेत रहें, सकारात्मक रहें और जितनी आयुर्वेद में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से जो कार्डों का जो जिक्र हुआ है, जो गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं, जिसमें आपका तुलसी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, सौंठ है, इनका आप इस्तेमाल करें जिससे कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएं। हल्दी का दूध बहुत जरूरी है। हल्दी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जो रिकमेंड कर रहे हैं जिससे कि आपको दर्द में आपके एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कितने ही वो गुण हैं इस हल्दी में और काली मिर्च के अंदर, आप उसका इस्तेमाल करें। सकारात्मक सोचें और सब अच्छा रहेगा, ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शुक्रिया शोभा जी हमारे साथ जुड़ी और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर जवाब डॉक्टर साहब ने दिया, समझाया भी। डॉक्टर साहब जैसे जो कई सारी बीमारियां हैं, जैसे हम लगातार बात कर ही रहे हैं, केवल तनाव में लोग बहुत बड़ा कदम ही नहीं उठाते, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बीमारियों को अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। काम का दबाव होता है, कभी कभी परिवार का दबाव होता है, परिवार में माता पिता बच्चों की बात कर लेते हैं, बच्चों की अच्छे रिजल्ट्स का दबाव रहता है कि अच्छा रिजल्ट आप लेकर आए तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती कहीं ना कहीं नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, हम या अपना कर रहे हैं, अपने बच्चों का कर रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें शमशेर जी क्या है, उम्मीद। हम बहुत ज्यादा अपने बच्चों से अपने लिए एक उम्मीद करते हैं कि हमें कामयाबी मिले। और जो कामयाबी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की अगर आप बात करेंगे तो नाकामयाबी किसको झेलनी है। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं लोगों को, कामयाब कामयाब कामयाब। आप 8, 9 से शुरू कर देते हैं हम बच्चों के ऊपर कि आपको बढ़िया आपका ग्रेड आना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तनाव है, तनाव दे रहे हैं हम उसको सिखा नहीं रहे, हम जिंदगी से लड़ना नहीं सिखा रहे। हम लोग उसके ऊपर एक ऐसी दौड़ में शामिल कर रहे हैं जिसमें कि सिर्फ जो आपका जो किताबी ज्ञान जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। 10th है, 12th है, उसके बाद आपकी किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर वो एक दबाव है। हमें क्या चाहिए कि बिल्कुल डॉक्टर साहब करेंगे लगातार बातचीत। एक कॉलर हमारे साथ हैं सावित्री अजमेर से, कुछ पूछना चाह रही। सावित्री जी नमस्कार। सर मेरे को ना जो पेशेंट है शुगर की और मुझे सोजन बहुत ज्यादा सावित्री जी तो पहले आपसे अपील है कि आप अपने टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद आपका सवाल हमें समझ में आ गया, टीवी सेट की आवाज कम कर दें। आप बोलिए। मैं शुगर की पेशेंट हूँ सर और मुझे सोजन है ना बहुत ज्यादा आ रही है। मेरे को ना चल फिर नहीं सकती, मेरे को महीना भर हो गया, बहुत परेशानी हो रही चलने फिरने में, हर चीज में जी। क्या और प्रेस भी मैंने 6-7 बार होती हूँ और पेट बढ़ता ही जा रहा मेरा जी। हाँ और बेड भी बढ़ रहा जी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, 1 महीना हो गया मैं तो दवा बोले टाइम पर नहीं हो रही, इंसुलिन लेती हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर साहब बताएंगे, सावित्री जी आप सुने। देखिए जिस हिसाब से आपकी उम्र कितनी है सावित्री जी? 1 कम 50। 1 कम 50। और वजन कितना है आपका? मेरा भी बढ़ गया, मेरा लगता है कुछ 80 से भी ऊपर हो गया। कितना जी? 80 किलो से ऊपर। इतना तो होगा क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। हाइट कितनी है? 5 फुट और 2 इंच है। हाँ तो आप बहुत ओवर वेट है
और ये आपके लिए नुकसानदायक है। और अगर सोजिश भी अगर आपकी आ रही है तो हमें चेक ये करना पड़ेगा कि इस डायबिटीज की वजह से, देखिए ये राजस योग कहा गया है। तो राजस योग का मतलब क्या, रोग क्या का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो जीवन शैली जो है राजाओं की तरह हम बिल्कुल लेथार्जिक रहें, किसी तरह का कोई शारीरिक मेहनत ना कर पाए, बस खाए जा रहे हैं और ऐसी चीजें खाए जा रहे हैं जो कि प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही। आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बात करते हैं तो इस रोग का जनक जो है वो आपका जब गलत आहार जब आप लेते हैं तो आम की उत्पत्ति होती है, और आम का मतलब होता है टॉक्सिन। जब आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन जब ज्यादा होंगी तो आपका प्रॉपर जो डाइजेशन, आयुर्वेद में क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु हैं। जो चीज हम खा रहे हैं, जो चीजें हम पचा रहे हैं, उससे बेहतर रस बनेगा, उससे रक्त बनेगा, उससे ही आपकी मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनेंगी। माफी चाहूंगा। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप चीजों को, गरिष्ठ भोजन है, बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत सारी चीजों का आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप जरूर से ज्यादा रेस्टिंग मोड में रहते हैं, तो वो आपके शरीर के अंदर मेद की उत्पत्ति पैदा करेगा। और जितना आपका मेद बढ़ेगा उतना ही आपकी ये सारी की सारी धातुएं दूषित होंगी। तो आपको करना क्या है कि एक तो अपना संयमित आपको आहार लेना है। संयमित आहार में आपका सुबह जो हल्का भोजन आपको लेना है, फ्रूट का इस्तेमाल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जो एक हमारे कॉलर जुड़े थे उनको भी कहा है, आप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत जल्दी हजम भी होती हैं। और इसके अलावा एक नियमित रूप से आप अपनी सैर करें, नियमित रूप से आप अपना योगा और प्राणायाम करें, उससे आपको मदद मिलेगी। और शाम को जो खाना जो है वो आप 7 और 7:30 के बीच में जरूर खा लें, और कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आप जरूर खाएं उसको, जिससे कि आपका जो पैंक्रियाज के ऊपर जो लोड है, लीवर के ऊपर जो लोड बढ़ रहा है, उसको हम कम कर पाएं। और जब ये बहुत ज्यादा जब आपका जो वजन बढ़ता है तो उसी की वजह से आपकी जो पैरों में जो सोजिश जो आ रही है, एक मैं आपको जरूर इसमें राय दूंगा कि अपनी जरूर जो आपकी जो कंप्लीट जो जांच जो है वो आप जरूर करवाएं, जिससे कि हम ये एनालाइज कर पाएं कि कहीं इसके अलावा, इस डायबिटीज के अलावा कोई और आपका जो ऑर्गन जो है वो इफेक्टेड ना हो रहा है, जिससे कि आगे इलाज करने में आसानी भी रहेगी और हम आपको बढ़िया राय भी दे पाएंगे। चलिए सर, मैं बार बार बेहोश हो जाती हूँ। देखिए, वो आपकी एक मानसिक कमजोरी है। उसके लिए मैंने अभी आपको राय दी है कि आप नियमित व्यायाम करें, नियमित सैर करें, अच्छी जो आपकी पसंद की जो चीजें हैं आप उनको पढ़ें या देखें, जिससे कि आपके जो दिमाग के अंदर है वो नेगेटिविटी ना रहे, सकारात्मक सोच आए, और उससे आपको मदद मिलेगी इन चीजों के ऊपर काबू करने में। चलिए, बदलना पड़ेगा आपको, शुक्रिया, सोच बदलनी पड़ेगी, आपका खाना पीना बदलना पड़ेगा। शुक्रिया सावित्री जी, आप जुड़ी और आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, जैसे सबसे बड़ी बात आहार विहार की ही है। आयुर्वेद तो यही कहता है, अगर आपने अच्छा ढंग से खाया है और बढ़िया आपका आचरण है, काम करने के तरीके, लाइफस्टाइल है, तो आप बेहतर हो सकते हैं। और यही एक वजह हो सकती है कि दिमागी तौर पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, और दिमागी तौर पर अस्वस्थ होने का जो असर है वो हमारे शरीर के बाकी अंगों पर पड़ता है, हमारे चाहे आंख, नाक, कान, किडनी, हार्ट, ये सारी चीजें। और अगर इनमें से, और शुरुआती लक्षण की बात कर लेते हैं, अगर ये तनाव है, इसका लक्षण की जैसे बात करें हम, तो पहले कैसे हम पता कर सकते हैं कि अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं और हम अपने शरीर के बाकी अंगों का नुकसान कर रहे हैं? देखिए, एक मैं शमशेर जी कहना चाहूंगा, चिता समानस्ति बिंदु मात्र विशेषतः, चिता सजीवम दहते, चिता निर्जीवम दहते, और चिंता सजीवम दहते। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो चिंता जो है वो चिता समान है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि जो चिता जो है वो आपके निर्जीव देह को जलाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दीपिका एक कॉलर है भिवानी से, उस क्या पूछना चाहती है? दीपिका जी, स्वागत है आपका। सर, मेरे को ना यूरिक एसिड मेरा बढ़ जाता है और मेरे ना पैर और टांगे सूज जाती है। जी दीपिका, कितना यूरिक एसिड बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती। यूरिक एसिड की वैल्यू कितनी है जी, एक बार वो बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, यूरिक एसिड कितना है आपकी जांच में? 6.8 है। जोड़ों में दर्द कितना रहता है आपको? बहुत रहता है। दर्द की पेन किलर ले लेती तो उसके बाद तो उठ बैठ जाती हूँ, अगर पेन किलर बिल्कुल ना खाऊं तो फिर तो मैं उठ बैठ भी नहीं सकती। कितने समय से आपको दिक्कत चल रही है ये मुझे 2 साल हो गए। और 2 साल से क्या पेन किलर खा रहे हैं आप?
ये ज्वाइंट खा रही हूँ और एक D3 शीशी पी रही हूँ। लगातार D3 भी लगातार ले रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं, ऐसे नहीं करना गीता जी। आपको क्या करना है कि एक बार री इन्वेस्टिगेट करवाएं, और इसमें अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो एक हमें चाहिएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन और एक चाहिएगा आर फैक्टर, जिससे कि हम ये देख पाएं कि आपके जोड़ों में किसी तरह का कोई गठिया का प्रभाव तो नहीं आ रहा है। रिमेटॉइड, हाँ जी, गठिया भी उन्होंने बताया था। आया है तो ये इसमें हाँ आपको जी, संभलने वो की कह रहे जरूरत थे है। कि आप ज्यादा देर खड़े मत हो। नहीं, उससे देखिए, कब तक आप अगर बहुत ज्यादा अगर नहीं खड़े रहेंगे तो शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करेगा। आपको ये करना है कि अभी तो चलो लॉकडाउन है, अभी जो परिस्थितियां हैं थोड़ा सा संभल के आपको चलना है। कुछ टाइम के बाद आप कहीं भी जो आयुर्वेदिक सेंटर है, खासतौर से पंचकर्म जो सेंटर जो है, आप उनमें एक बार संपर्क करें। भिवानी कोई दूर नहीं है, रोहतक भी आप आ सकते हैं। उसमें क्या है कि पंचकर्म के जो एक प्रक्रिया है, 5 उसमें विधि होती हैं, 5 प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें शुद्धिकरण होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी है। तो जिसमें कि जो आम का जो आपका जो टॉक्सिन्स जो आपके जोड़ों में जो इकट्ठे हो रहे हैं गलत आहार विहार की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, बहुत ज्यादा जो मानसिक तनाव या दीपिका जी, टीवी सेट की आवाज कम करें आप। तो जब आप साल से आप ग्रसित हैं और बार बार आपको दर्द निवारक गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो ये एक ऑटोमेटिक एक विस्कस साइकिल क्रिएट हो जाता है, जिसमें कि आपने दर्द निवारक ली, फिर दर्द हो गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मनोदशा के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो आप जो है इसमें अपना जो आम का जो रिलीज करने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन होती है जो पंचकर्म विधि के द्वारा होती है, साथ में वो शोधन कर्म होता है। शोधन कर्म होने के बाद फिर आपकी शमन चिकित्सा होगी। तो मैं समझता हूं कि उसमें आपको न केवल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, शरीर में बहुत हल्कापन भी महसूस करेंगे और आपको दर्द में भी राहत मिलेगी। और दूसरी चीज मैं दर्शकों के साथ भी ये साझा करना चाहूंगा कि लंबे समय तक जब आप दर्द निवारक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे रोगों के लिए जो कि लाइलाज कहे जाते हैं या बहुत लंबे समय तक परेशानी रहती है या पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाते, और उनमें आप सालों साल तक अगर आप एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका रोग तो वही है, लेकिन उन दवाइयों के जो दुष्प्रभाव हैं, जो जिसकी वजह से आपको हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, आपका हेपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब आपके लीवर के ऊपर जो टॉक्सिक इफेक्ट्स जो आ रहे हैं, जो आपके जो गुर्दों के ऊपर जो नुकसान जो आ रहा है, तो उनसे आपको बचना है। तो दर्द निवारक गोलियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना वो कहीं ना कहीं गलत जाएगा, बिल्कुल घातक हो सकता है। बचना चाहिए। दीपिका जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा बेहतर तरीके से, डॉक्टर साहब ने समझाया। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ गुरमीत है अम्बाला से। जी गुरमीत जी, स्वागत है आपका, बोलिए क्या पूछना चाहती हैं आप? गुरमीत जी। हाँ जी सर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्ते। मैं सर मतलब मुझे ना डिप्रेशन मतलब ज्यादा होता है, मैं हर एक बात को सोचती हूँ, मतलब क्या करना चाहिए मुझे? कितनी उम्र है जी आपकी? सर मेरी 27। 27 में अभी ज्यादा सोच रहे हैं? हाँ जी, बस जो मतलब सोचती हूँ मैं हर एक मतलब अपनी फैमिली को लेके भी, हाँ मतलब सब कुछ ठीक रहे, ये वो सब कुछ, मुझे मतलब बहुत डिप्रेस्ड होता है सर। कितने टाइम से दिक्कत चल रही है आपको? सर मतलब 2 महीने 3 महीने ऐसे, मतलब पता नहीं क्यों सर, पता नहीं मेरा नेचर ऐसा है, पता नहीं मुझे डिप्रेशन होता है, मतलब लगता है मुझे ऐसा जी। आप डिप्रेशन तो एक टेक्निकल शब्द है, आप उसको आप साइड में करें। किसी तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आपको रोना आता है, हाँ जी रोना आता है सर बहुत, मतलब सोच के ना मतलब बहुत लो फील करती हूँ जी। आप क्या करते हैं? मतलब रोना आता है सर सोच सोच के भी। नहीं, आप हाउसवाइफ हैं या आप? नहीं, अनमैरिड हूँ सर। जी। संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है? एकल है मतलब परिवार। हाँ, तो अकेले ही रहते हैं, ज्यादा आप अकेले ही रहते हैं? हाँ जी सर। देखिए, इसमें क्या करना है कि जब आप अकेले अगर रहते हैं तो अभी आप अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी दिशा, आपने दशा और दिशा दोनों बदल दी। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप दिन भर में अपने आप को किसी भी ऐसी चीज में इंडल्ज करें जिससे कि आपको खुशी मिले। वो आपका कोई अच्छी किताब हो सकती है, वो आपका किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम है ऐसे,
या आपके कोई हास्य नाटक हैं जिसमें कि थोड़ा सा हंसी आए और मूड जो है आपका वो चेंज हो। इसके अलावा देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्ट जो आपकी योग की जो चीजें हैं वो आप इसको एक बार थोड़ा सा समय निकाल के आप पढ़ें। आपके जो डूज एंड डोंट हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें और सुबह अपना जल्दी उठें। जल्दी उठने के बाद अपना जितने भी जो दैनिक जो आपके कार्य हैं उनसे निवृत्त होके आप अपना टाइम निकालें जिसमें कि आप एक्सरसाइज कर पाएं, आप अपना सैर कर पाएं, आप अपने प्राणायाम कर पाएं। ये आपको जो फ्रेश ऑक्सीजन जब दिमाग की तरफ जब जाएगी तो आपको काफी अच्छा महसूस होगा। और दूसरा, दिन भर खाली नहीं रहना आपको, आप अपने आप को बिजी रखें। टेंशन का अगर बगैर दवाई का अगर कोई इलाज है तो आप अपने आप को बिजी करें। आपकी बैठ के आप ये सोचें कि आप में ऐसी क्या खूबी है जिसका कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से दोहन करें। देखिए, लॉकडाउन में क्या है कि बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं इस तरह के, लेकिन मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। इस लॉकडाउन के दौरान मैं अगर अपना एग्जाम्पल अगर लेता हूँ तो मैं दोबारा से बहुत ऐसी चीजें जो कभी कॉलेज टाइम में नहीं कर पाया, इतना तो मैं कभी अपने एग्जाम डेज में नहीं पढ़ा जितना कि मैं अब पिछले 3 महीने में पढ़ा हूँ। इसके अलावा जो चाहे वो गायन था उसकी वीडियोस अपनी बनाई हैं, उसके अलावा जो और जो आपके जो प्राणायाम जो ऐसे लगते थे मैं नहीं कर पाऊंगा वो मैंने करनी शुरू की है। तो ये कहीं ना कहीं जब इस तरह से जब हम अपने आप को इंडल्ज करते हैं, इन चीजों में करते हैं, तो वो आपको एक नया उत्साह देती हैं, एक नई एनर्जी देती हैं। तो आपसे निवेदन मैं यही करूंगा कि दवाइयां खासतौर से, देखिए मैं किसी का बुराई नहीं करता, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर मूड को एलिवेट करने के लिए जितनी भी दवाइयां हैं, मेरा अपना 28 साल का जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उसमें क्या है कि जब दवाइयां शुरू हो जाएंगी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया नींद आएगी, दिमाग जो है आपका सुस्त रहेगा, आप चीजें आपके जो ख्याल जो है वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ऐसा वो विस्कस साइकिल क्रिएट हो जाएगा कि मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से वही हालत है और फिर आपने मेडिसिन ली। तो हमें उस विस्कस साइकिल से बचना है। आप इसके अंदर आयुर्वेद की अगर आप बात करते हैं तो ये कोई भी योगा क्लास आप ज्वाइन करें। इसके अलावा अश्वगंधा है, वो बेहतरीन है, ब्राह्मी है, शतावरी है, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूँ। आपके नजदीक अगर कोई भी अगर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है आप उनसे एक बार संपर्क करें और एक बार अपनी नाड़ी, क्योंकि आयुर्वेद जो है त्रिदोष के ऊपर निर्भर करता है, वात पित्त कफ के ऊपर, उसका एनालिसिस करवा के आप हल्का अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कोरोना में भी अश्वगंधा के ऊपर ट्रायल चल रहा है और उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक जो एविडेंस आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मदद मिल रही है उसमें इलाज करने में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि इन सब चीजों से आप अपने जीवन में थोड़ा सा आप परिवर्तन करके इससे फायदा ले पाएं। डॉक्टर साहब, केवल ये गुरमीत के नहीं बल्कि सबके लिए रामबाण है चीजें। मानसिक तनाव सभी बीमारियों की जड़ है, वो चाहे किसी भी प्रकार के शरीर में बीमारी हमारे घर करे। डॉक्टर साहब, बहुत बेहतर आपने सुझाव दिए दर्शकों को और ये भी समझाया कि इस बीमारी का इलाज क्या है, कैसे आपको इससे बचना है, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें बताई दर्शक उनको फॉलो करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को कि जिस तरह से कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल शरीर को बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं। आयुर्वेद में कई सारी पद्धतियां हैं जिनका फॉलो करके आप अपने शरीर के अंदर की बीमारियों को खुद खत्म कर सकते हैं। पंचकर्म कई सारी एक प्रक्रिया है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसके साथ साथ जो वात पित्त कफ दोष है उसको दूर करने के लिए क्या आप खान पान अपना सकते हैं, आहार विहार पर खास ध्यान दें। और हमारा मकसद भी है कि आप चाहे कॉल करें या फिर किसी और तरीके से हमारे पास मैसेज भेजें, आपकी जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उनका सॉल्यूशन क्या है, उनसे निजात कैसे पा सकते हैं हम। अगर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो हम डॉक्टर के पास जाएं, अच्छी सलाह लें, या फिर जो उपाय डॉक्टर हमारे इस खास कार्यक्रम में बैठकर आपको सुझाते हैं उनका घर पर बैठकर भी आप पालन करें तो तमाम तरह की शरीर की बीमारियों को आप जो है दूर कर सकते हैं। आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और अभी छोटा सा ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से सुसाइड किया उसके पीछे जैसे मनोवैज्ञानिक दबाव की बात कर रहे हैं, तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव क्या वाकई में बड़ा कारण हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी सुसाइड का या तनाव बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि भी जांच का विषय है, क्या निकलकर सामने आता क्या नहीं, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि सवाल आपका में आप खुद कॉल करेंगे और पूछेंगे डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिकों से कि इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।